क्या आप सारे Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Wakaf Mary bringing you the Gospel of Luke. पाकिस्तान के लोगों को खुश आमदीद कहते हैं स्टीव वॉकर और मेरी आपके लिए लुका की इंजील का मुतालिया लाए हैं। Remember that the Gospel of Luke was written by Luke to Theophilus so that he might know the certainty of the things that he had been taught. याद रखें कि लुका की इंजील लुका रसूल ने इसलिए लिखी ताकि जान सके हकीकी मसीहा के बारे में। In the Gospel of Luke, the two main things that that Theophilus had been taught was that Jesus is the legitimate Messiah who has come into the world from heaven. और लुका की इंजील के अंदर दो अहम बातें हैं जिनमें से पहली बात यह है कि मसीह यीशु ही हकीकी मसीहा है जो आसमान से जमीन पर आया। And that he chose legitimate apostles who carried the message after he died and resurrected to the rest of the world. और उसके बाद हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने उन शागिर्दों को चुना जो हकीकी शागिर्द थे जो खुदा के जिंदा कलाम को दुनिया तक पहुंचाने में मावत साबित रहे। And we saw at the beginning, the prologue of the book, that Jesus and John the Baptist were brought down to give the message of the kingdom of God. याद रखिए कि मसीह यीशु की दुनिया में मनादी से पहले यूहन्ना ने मनादी की। यूहन्ना की मनादी क्या थी? तौबा करो क्योंकि आसमान। John the Baptist, a man, was a great prophet, much like the prophets Elijah, Elisha, who came to pronounce the Messiah was here. याद रखिए कि एलिया के मुतालिक क्या लिखा है कि एलिया नबियों में से जो दुनिया में औरतों से पैदा हुए उनसे सबसे बड़ा है और एलिया का भी उन नबियों में शुमार होता है जिन्होंने जो पुराने एहदनामे में बड़े नबी कहलाए गए और जिन्होंने मसीह के आने की खुशखबरी दी जैसे कि एलिया और यूना और बाकी एलीशा नबी। But the greater messenger from God was God himself, Jesus, who took on human flesh to save the world. उनमें से सबसे बड़ा नबी खुद मसीह यीशु जिस्म की सूरत में आया ताकि वो दुनिया को वो पैगाम है। Then we saw in booklet number 1 in the Gospel of Luke that Jesus did the northern ministry, showing his identity through the miracles and casting out of demons. So in booklet number 1, Jesus did his northern ministry with his disciples, and he did miracles and cast out demons to show his messianic identity. पहले किताबचे के अंदर हमने मसीह यीशु की नॉर्थन मनादी के मुतालिक सीखा जो अपने शिगिर्दों के साथ करता रहा जिसमें उसने बहुत सारे मोर्चे किए और पत्थरों के अंदर से बदरूहों को यीशु के नाम से निकाला और जाहिर किया कि मसीह की कुदरत उसमें काम करती है। Now in booklet 2, he faced toward Jerusalem in his first of 3 trips there. और फिर हम दूसरे किताबचे के अंदर जान पाए हैं मसीह यीशु का 3 दफा यरूशलेम की तरफ सफर करना। Those trips start in chapter 9, verse 51, chapter 13, and chapter 17, verse 11. और हम इस यरूशलेम की तरफ जो सफर है वो हम 9वें बाब की आयत 51 के अंदर फिर 13वें बाब में भी हमने पढ़ा था। Let's turn to chapter 9, verse 51, and we'll see that. आए मेरे साथ 9वें बाब में और उसकी 51 वर्स के अंदर जाएंगे। Please read 9:51. ओके जहाँ पे कुछ यूं लिखा है जब वो दिन नजदीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी। आमीन। So we see here that Jesus is the legitimate, obedient Messiah
which is doing the Father's will of going to the cross and dying for the sins of the world. याद रखें कि जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होते हैं कि मसीह यीशु जो दुनिया पे है दर हकीकत वही सच्चे मसीह है जो जमीन पर आए ताकि बाप की मर्जी को पूरा कर सके और बाप की मर्जी क्या थी कि दुनिया के गुनाहों को उठाकर सलीब पर अपनी जान को कुर्बान करना. And in our A prime, we saw that Jesus offered benefits that were consistent with his messianic identity for disciples to hear and heed his message. अब फिर हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने अपनी खिदमत के दुरानिया के अंदर अपने शागिर्दों को बहुत सारी चीजें बताई और जिनमें से हमने एक चीज सीखी थी वो क्या है कि शागिर्दों को क्या करना है, सुनना है और देखना है. And if we remember in our last chiasm, he had the ability to rebuke his disciples, and he rebuked Martha for not listening to his message. के अंदर ये बात सीखी थी कि किस तरह मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को और मार्था को भी डांटा जब उन्होंने अच्छे तरीके से ना सुन पाए. Then Jesus told them that he was going to Jerusalem, showing the cost of discipleship, and then he gave the Good Samaritan parable to show the cost of discipleship. इसके बाद हम देखते हैं कि मसीह यीशु यरूशलेम के अंदर अपने शागिर्दों के साथ थे ताकि उन्हें शागिर्दगी के बारे में बता सके, जिसकी एक बड़ी मिसाल देते हुए उन्हें सामरी की मिसाल दी गई थी. Jesus then commissioned 70 disciples and blessed 70 disciples for what they had done. अब फिर हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने अपने 70 शागिर्द को बरकत दी और उन्हें भेजा ताकि वो खिदमत के काम को कर सकें. And the center of the chiasm was woe to the cities who did not hear and heed Jesus' message. अब फिर हमने जो दरमियानी बात सीखी थी वो ये थी कि जब शागिर्दों को एक शहर में भेजा गया तो उन शहर ने यीशु को कबूल ना किया. What message was that? That the kingdom of God was at hand if the nation of Israel would repent. और मसीह यीशु की मनाती का पैगाम क्या था कि बादशाही उसके हाथ में है, तौबा करो. लेकिन यरूशलेम के लोगों ने, यहूदी लोगों ने तौबा ना की. Now Jesus is going to do the second of 3 chiasms in booklet 1. और हम देखते हैं कि पहले किताबचे के अंदर जो है 3 बड़े अजीम बातों को बयान किया गया है. This will be chapter 11, verse 1 through 12:12. और ये 11वें बाब की पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक. Again, Jesus is going to extend blessings to those who hear and heed his message, but woes to those who don't. याद रखें कि मसीह यीशु ने कहा मुबारक है वो जो उसका कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं. Okay, so let's look now at this chiasm and how that it works. आइए हम उस अजीम कुंजी के मुतालिक जानेंगे वो हमें क्या बताती है. In 11, 1 through 4, Jesus taught his disciples to welcome in the Father's kingdom. 11वीं बाब की पहली 4 आयतें जो है वो हमें ये बताती हैं कि हमें किस तरह से मसीह की बादशाही को बुलाने की जरूरत है. Then the A prime will be 12, 1 through 12, and Jesus will encourage his disciples that every action we do on this earth will be brought to light and rewarded or judged by the event. 12वीं बाब की पहली एक आयत से 12वीं आयत तक हमें सिखाया जाता है कि जो भी हम अपनी जिंदगी में काम करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, उसका हमें रिवॉर्ड भी मिल सकता है अगर हमने अच्छा किया, और अगर हमने बुरा किया है तो जब उसकी अदालत लगेगी तो हमें जो कुछ हमने किया उसके मुताबिक हमारा हिसाब किया जाएगा. Then in our second part of the chiasm, the B and B prime,
Jesus is going to teach his disciples that love is an attribute of God the Father. और फिर हम जो दूसरे हिस्से को देखेंगे भी हिस्से को जिसमें हमें सिखाया जाता है कि किस तरह से हमें दूसरों से मोहब्बत करनी है अब वही मोहब्बत जिसने बाप ने हमसे मोहब्बत की In 37 through 54, Jesus is going to rebuke leaders who fail to hear and heed the love of God. और हम आयत 37 से लेकर 54 तक जब पढ़ेंगे उसमें हम सीखेंगे कि मसीह यीशु ने बतेरों को डांटा क्यों क्योंकि उन्होंने खुदा की आवाज को अच्छे से ना सुना Then our C and C prime will follow, where Jesus will rebuke those rejecting the signs signifying his messianic authority. और सी हिस्से के अंदर यानी तीसरे हिस्से में हम सीखेंगे कि मसीह यीशु उन्हें भी डांटते हुए नजर आए हैं जिन्होंने मसीह यीशु की शिनाख्त को ना पहचाना And then in verses 29 through 36, Jesus will rebuke and urge those failing to hear and heed the signs that signify his messianic authority. और 26 आयत से लेकर 28 आयत तक हम सीखेंगे कि मसीह यीशु उन्हें डांटते हैं कि उन्होंने उन निशानियों को जो मसीह उन्हें दिखाना चाहते थे उन्हें ना पहचाना Now remember, the center is the important part of each one of these chiasms, and Jesus proclaimed blessing on those who hear and heed God's word. याद रखें कि जो दरमियानी हिस्सा है वो ज्यादा अहम है और दरमियानी हिस्सा क्या है खुदा के कलाम को सुनना और उस पर अमल करना और उसे देखना Now, I want you to note when we see this, the blessings that God gives are going to come through the manifestation of the Holy Spirit. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु की बरकत कैसे आती है पाक रूह के वसीला से आती है जब हम उसे सुनते हैं So, those blessings that are linked with the kingdom of God come through the Holy Spirit. और ये सारी बरकत जो है यीशु मसीह की बादशाही से मुंसलिक है जो पाक रूह के वसीला से हम तक पहुंचती हैं Okay, so the A and A prime will be Jesus will explain, welcome the Father's kingdom brought to light. ए और ए हिस्से के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह यीशु मसीह हमें बताता है कि मसीह की बादशाही को हमें खुशामदीद कहने की जरूरत है क्योंकि वो एक रोशनी की मानद है So let's read Luke chapter 11, verses 1 through 4, please. आए मेरे साथ लूका रसूल की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 1 आयत से 4 आयत तक पढ़ेंगे जहां कुछ यूं मरकूम है फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा आई खुदावन जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई तू भी हमें सिखा उसने उनसे कहा जब तुम दुआ करो तो कहो ए बाप तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए हमारे रोज की रोटियां रोज हमें दिया कर और हमारे गुनाह माफ कर क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को माफ करते हैं और हमें आजमाइश में न ला आमीन Now notice here that Jesus is teaching his disciples that this is the coming kingdom, and disciples every day should pray that the kingdom be welcomed in. यहाँ पर याद रखिए कि मसीह यीशु शागिर्दों को ये सिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि मसीह यीशु की बादशाही आएगी और शागिर्दों को हर रोज उस बादशाही के लिए दुआ करना है So notice here in 11:1 that the disciples asked Jesus, teach us how to pray as John taught his disciples. अगर आप पहली आयत को 11वें बाब की पहली आयत को देखें तो वहां पर क्या है कि शागिर्दों ने मसीह यीशु से दरखास्त की है और दरखास्त क्या है कि जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया हमें भी दुआ करना सिखा Now, why would they say this? Remember, many of the disciples of Jesus were the disciples of John the Baptist prior to Jesus, and they came to Jesus when John the Baptist said,
Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. हम कहते हैं कि क्यों उन्होंने ये दरखास्त की और क्या जरूरत पड़ी। उन्होंने इसलिए दरखास्त की क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह यीशु की मनादी से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो मनादी कर रहा था और उसके बहुत सारे शागिर्द थे जो उसके पीछे चलते थे। और यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में क्या गवाही दी थी, देखो ये खुदा का बड़ा है जो दुनिया के गुनाह को उठा ले जाता है। So when disciples would follow their teacher, their rabbi would teach them how to pray to God to be a blessing to him. याद रखें कि उस दौर के जो रब्बाई होते थे, रब्बी होते थे, वो अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाते थे। अब यीशु के शागिर्द हैं, इसलिए यीशु के शागिर्द उसे कहते हैं हमें भी क्या करना सिखा, दुआ करना सिखा। Notice that Jesus tells them how to pray for the Father's plan, for his provision, and for his protection. याद रखिए कि मसीह यीशु ने जब अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई, उसमें तीन चीजें हैं जो सिखाई हैं। वो पहली चीज क्या है कि उसके मंसूबे को जानना, दूसरी चीज ये है उसकी कि हमें हर चीज वो मुहैया करता है, और तीसरी चीज है कि हमें प्रोटेक्शन यानी हमारी हिफाजत भी वो ही करेगा। First of all, pray for the Father's plan. That is, our Father in heaven, may your name be hallowed through all the world. That is, may everyone in the world respect your name. पहली जो बात है वो क्या है, प्लान यानी मंसूबा। और बाप का मंसूबा क्या है, जो आसमान पर है उसका नाम क्या पाए, जलाल पाए। इसलिए हम अपने दुआ में ये बात कहते हैं कि जो आसमान पर बादशाही करने वाला खुदा है उस पाक नाम को क्या मिले, जलाल मिले। May your kingdom come. What kingdom? The millennial kingdom that Jesus is talking about right here, telling the nation of Israel to repent, for the kingdom of God is at hand. और फिर दूसरी बात क्या है कि तेरी बादशाही आए। बादशाही क्या है, ये उस बादशाही की बात करें जिसके मुतालिक मसीह यीशु बयान करते रहे कि उसकी बादशाही आएगी। और बादशाही आने का मतलब क्या है कि हर एक इस्राएली तौबा करे क्योंकि उसकी बादशाही उसके हाथ में है। May your will be done on earth as it is in heaven. तेरी मर्जी पूरी हो जैसे कि आसमान पर। When is God's will going to be done on earth as it is in heaven? During the millennial kingdom, when Jesus reigns on earth for 1,000 years. याद रखिए कि मसीह खुदा की मर्जी क्या है, खुदा की मर्जी ये है कि मसीह यीशु की बादशाही आए और 1000 साल वो अपनी बादशाही को पूरा करे। So the plan, that is the first part of this prayer, is that God's plan would completely be fulfilled and all people would be obedient to God. और ये जो मंसूबा है बाप का मंसूबा, वो क्या है कि बाप की मर्जी को पूरा किया जाए ताकि उसकी मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी हो। This will happen when Jesus comes down to earth, reigns on this earth for 1,000 years, and everyone is worshiping God the way that they should. और ये मंसूबा पूरा होगा जब मेरा मसीहा इस दुनिया पे आएगा और 1000 साल बादशाही करेगा और उसके नाम को जलाल मिलेगा। So each day, you and I should be praying that God's word, his name would be hallowed on this earth, that his kingdom would come, and that his will would be done. That is, Jesus, the Son of God, would rule on this earth. और हर रोज मुझे और आपको दुआ करनी है कि मेरे बाप का नाम जलाल पाए और उसकी बादशाही आए ताकि मेरा बाप यानी अपने आदम खुदा का बेटा अपनी बादशाही में आ सके। The second thing the disciples should realize is the Father's provision. और दूसरी चीज जो शागिर्दों को सिखाई गई है वो है कि खुदा बाप जो है उनको मुहैया करे। That is, we pray that God would give us day by day our daily bread. He would provide for the needs we have to stay alive. और हमें हर रोज ये दुआ करनी है कि खुदावन हर रोज की रोटी हमें दे, यानी जो कुछ हमारी जरूरत है खुदावन हर रोज हमें मुहैया करे।
and that he would show mercy through his provision, that he would forgive our sins as we forgive the sins of other people. आज जिस तरह खुदा ने हम पर रहम करके हमारे गुनाहों को माफ किया है, चाहिए कि हम भी रहम कर दूसरों के गुनाहों को माफ करें। God did that through Jesus on the cross, that we were able to have our sins forgiven. खुदा ने बेटे के जरिए जो सलीब पर मसलूब हुआ, उसके जरिए हमारे गुनाहों को क्या किया है? माफ किया है। सो हमें भी चाहिए कि हम भी दूसरों के गुनाहों को माफ करें। This is another provision that we receive from God that we're not worthy of, but he gave it to us because of his mercy for us. और दूसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये कि हमारी कोई हैसियत और अहमियत नहीं, हम कोई कीमती नहीं, पर खुदा ने अपने लहू से हमें कीमती बना दिया है। Finally, we pray for his protection, that he was not lead us to the Satan, the evil one. और आखिर में जो हम चीज सीखते हैं वो है उसकी हिफाजत करना, क्योंकि मसीह यीशु ने हमें इब्लीस के कब्जे में रहने नहीं दिया, उसके पास ना छोड़ा, बल्कि हमें बचा कर हमें हमारी हिफाजत की। That is, you and I need to understand that we are no match for Satan, the evil one, and we need the protection of God to protect us from him. और मुझे और आपको ये समझने की जरूरत है कि खुदा ने हमें इब्लीस के हाथों नहीं छोड़ा है, बल्कि उसने अपने लहू की बाढ़ लगाकर हमें बचाया और छुड़ाया और हमारी हिफाजत की है। But we have that protection because we as believers receive the Holy Spirit, and he who is in the world is greater. That is, the Holy Spirit who lives in us is greater than he who is in us is greater than he who is in the world. और मुझे और आपको ही कि उसने चुन लिया, क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है और खुदा ने अपने पाक रूह को भेजा ताकि वो हमारी मदद करे, ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के हम शक्ल ना बने, बल्कि पाक रूह के वसीला से अपनी जिंदगी गुजार सके। So each day that we're praying this, we're praying that God's plan of coming kingdom, of provision for his believers, and of protection for his believers comes true. और हमें हर रोज दुआ करने की जरूरत है कि खुदा ईमानदारों की जिंदगी के अंदर अपने मंसूबे को पूरा करे, खुदा ईमानदारों की सारी जरूरियात को पूरा करे और खुदा ईमानदारों की हर रोज हिफाजत करे। Notice that this prayer is only for believers, because you don't become a child of God and God isn't your father until you believe. Once you believe, you become a child of God. याद रखें कि ये जो दुआ है जो शिगिर्दों को मेरे मसीह ने सिखाई है, ये सिर्फ ईमानदारों के लिए दुआ है, और इस ईमानदारों के लिए इसलिए दुआ है क्योंकि इसमें खुदा के वादे छुपे हुए हैं। Now he's going to, in chapter 12, verses 1 through 12, we'll have the A prime. आए मेरे साथ 12वें बाब की पहली 1 से 12 आयत तक सीखेंगे, जो दूसरा हिस्सा है। And here Jesus is going to say, when you do things on this earth, everything that's done on this earth that's kept in secret will be brought to light. यहाँ पर हम देखते हैं कि शिगिर्दों को मसीह यीशु कह रहे हैं कि जो कुछ तुम जमीन पर करते हो, यकीनन उसका हिसाब होगा। Let's read chapter 12, verses 1 through 12, please. ओके, यहाँ पे कुछ यूं लिखा है 12वें बाब की लूका की इंजील 12वां बाब उसकी पहली आयत से लेके 12वीं आयत तक कुछ यूं लिखा है। इतने में जब 1000 आदमियों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरा पड़ता था, तो उसने सबसे पहले अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू किया कि उस खमीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी है, क्योंकि कोई चीज ढांकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज छुपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों के अंदर कान में कहा है कोठों पर उसकी मनादी की जाएगी। मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूँ कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन मैं तुम्हें जताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डालो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 चिड़िया नहीं बिकती? तो भी खुदा के हुजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती। बल्कि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। डरो मत, तुम्हारी कदर तो बहुत सारी चिड़ियों से ज्यादा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्ने आदम खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे, उसको माफ किया जाएगा। लेकिन जो रूह कुदस के हक में कुफर बके, उसको माफ ना किया जाएगा। और जब वो तुमको इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाए, तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह या क्या जवाब दें या क्या कहें, क्योंकि रूह कुदस उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। हमें So the first thing we see in verse 1 is Jesus is telling his disciples to beware of this hypocritical teaching, which he called leaven, that comes from the Jewish leadership. यहाँ पर हम जो चीज सीखते हैं वो ये है कि शिगिर्दों को जो पहली बात मेरे मसीह यीशु ने सिखाई है, वो क्या है कि रियाजकारों की खमीर। खमीर का मतलब है कि उनकी तालीम से अपने आप को क्या करना, बचाए रखना। Know that all people will be judged and their light will shine on everything that they've done in the future. और हम देखते हैं कि जो कुछ जमीन पर किया जाता है वो बाद में इसका खुलासा होगा। यानी अगर आपने अच्छे काम किए तो आप सितारों की तरह चमकेंगे, और अगर किसी ने बुरे काम किए तो उसका उसका भी इंसाफ किया जाएगा। Remember, in Jesus' first coming, this is a time of mercy. The next time will be a time of judgment. हमें याद रखने की जरूरत है कि मसीह का पहले आना, यानी पहले जब मसीह यीशु आए हैं तो वह रहम के लिए आए, लेकिन अब जब दूसरी दफा आएंगे तो रहम के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए। So Jesus is saying that all things, though it appears like people get away from with them now, they will come to light in the future. और जो कुछ जमीन पर किया गया है और जो बातें की गई है, जो काम किए गए हैं, वो अंधेरे में किए गए हैं, वो रोशनी में जाहिर होंगे। Let's turn to Psalm chapter 73. Psalm 73. Let's turn there, please. आए मेरे साथ जबूर 73 के अंदर जाएंगे। And जबूर 73 के अंदर and read Psalm 73, verses 1 through 17. ओके। उसकी पहले एक आयत से लेके 17 आयत तक मैं पढ़ूंगी, जहां कुछ यूं मलकूम है। बेशक खुदा इसराइल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है, लेकिन मेरे पांव तो फिसलने को थे, मेरे कदम करीबन लर्जिश खा चुके थे, क्योंकि जब मैं शरीरों की इकबालमंदी देखता तो मगरूरों पर हसद करता था, इसलिए कि उनकी मौत में जान कनी नहीं, बल्कि उनकी कुव्वत बनी रहती है। वो और आदमियों की तरह मुसीबत में नहीं पड़ते, ना और लोगों की तरह उन पर आफत आती है, इसलिए गरूर उनके गले का हार है, गोया वो जुल्म से मुबलस है। उनकी आंखें चर्बी से उभरी हुई हैं, उनके दिल के ख्यालात हद से बढ़ गए हैं। वो ठट्ठे मारते और शरारत से जुल्म की बातें करते हैं। वो बड़ा बोल बोलते हैं, उनके मुंह आसमान पर हैं और उनकी जुबानें जमीन की सैर करती हैं। इसलिए उसके इसलिए उसके लोग उसकी तरफ रजू होते हैं और जी भरकर पीते हैं। वो कहते हैं, खुदा को कैसे मालूम है, क्या हक ताला को कुछ इल्म है? उन शरीरों को देखो, ये सदा चैन से रहते हुए दौलत बढ़ाते हैं। यकीनन मैंने ऐबत अपने दिल को साफ और अपने हाथों को पाक किया, क्योंकि मुझ पर दिन भर आफत रहती है और मैं हर सुबह तंबी पाता हूँ। अगर मैं कहता कि यूं कहूंगा
तो तेरे फर्जंदों की नस्ल से बेवफाई करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं, तो ये मेरे नजर में दुश्वार था, जब तक कि मैंने खुदा के मकदस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा। यकीनन तू उनको फिसलनी जगहों में रखता है और हलाकत की तरफ धकेल देता है। आमीन। So here you see people that are Jewish leaders are rejecting the Messiah. And so this person is saying to himself, how do these evil people get away with this? And God doesn't do anything about it. हम देखते हैं कि जिस तरह इसराइल के लोगों ने खुदा का इनकार किया और उसे कबूल नहीं किया, तो यहाँ पर इस ज़बूर के अंदर हम इस बात को समझ पाते हैं कि इस ज़बूर का लिखारी क्या कहता है कि जो शरारत करते हैं मैं उन्हें देखता हूँ कि कैसे खुदा इनका इंसाफ नहीं करता है। This person's confused because God's not doing anything about it until he goes to the sanctuary of God and he realizes there is a coming judgment. और फिर हम देखते हैं कि ये आदमी जो है, ये ज़बूर का लिखारी जो है, वो अपनी जात में उलझा हुआ है और वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि खुदा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो क्या कहता है कि एक दिन उसकी बादशाही आएगी और वो इनका क्या करेगा, इंसाफ करेगा। And when he goes to the sanctuary, that is when people listen to Jesus' words, which is like the temple, the sanctuary, they realize what is coming. और फिर वो कहता है कि मैं हैकल में गया और मैं हैकल में बैठकर गौर करता हूँ कि उसकी बादशाही आएगी और वो यकीनन एक दिन इनका इंसाफ करेगा। Now let's read Psalm 73, 18 through 20, and we'll realize what is happening in the future. आइए हम ज़बूर की किताब 73 ज़बूर और उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि आने वाले वक्त में माजी में उन शरीरों का क्या अंजाम है। जिसमें कुछ यूं लिखा है 18वीं आयत से, यकीनन तू उनको फिसलनी जगहों में रखता है और हलाकत की तरफ धकेल देता है। वो दम भर में कैसे उजड़ गए, वो हादसों से बिल्कुल फना हो गए। जैसे जाग उठने वाला ख्वाब को, वैसे ही तो है खुदावन जाग कर उनकी सूरत को नाचीज जानेगा। आमीन। This is what the psalmist is saying here, that he on a slippery place because he thought everyone was getting away with things. But when he came to the sanctuary of the Lord, he realized that all things that are hidden will be brought to light. हम देखते हैं कि जब ज़बूर का ये लिखारी जो है इस बात पर गौर कर रहा है और वो हैकल में जाकर गौर करता है, तो फिर वो कहता है कि यकीनन खुदा शरीरों को फिसलनी जगह पर रखेगा और वो वहां से फिसल जाएंगे, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं जो उसकी रोशनी से छुपा हुआ है। Jesus is telling his disciples to be like the psalmist, and that is understand that judgment is coming and to do things that are pleasing to God. इसीलिए शिगिर्दों को मसीह यीशु सिखा रहे हैं कि हमें ज़बूरों से सीखने की जरूरत है कि एक दिन उसकी बादशाही आएगी और वो सब चीजों पर नजरसानी करेगा। Then in verses 8 and 9 of chapter 12 of Luke, he says the costs of denying Jesus are very great. अगर हम लूका की अंजील के उसी 12वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत को देखेंगे, तो वहां पर हमें मालूम होता है कि उसके उसकी उस जो कोई उसके रूह के बरखलाफ बोलता है तो उसको भी सजा मिलती है, और दूसरा खुदा के मरने की बड़ी कीमत है। In verse 10, he says the cost of blaspheming the Holy Spirit are very great. अगर 10वीं आयत को देखें तो लिखा है कि अगर उसके रूह के बरखलाफ कोई बोलेगा तो उसको भी कीमत अदा करना पड़ेगी, यानी Thus, वो सजा के लायक होगा। thus Jesus told them to rely on the Holy Spirit who will speak truth to them, unlike the Pharisees who speak lies. क्योंकि खुदा का कलाम हमें बयान करता है पाक रूह सच्चाई की बातें करता है, लेकिन फरीसी और बाकी झूठ बोलते हैं। Okay, so now let's go to the B and B prime. अभी हम जो है दूसरे हिस्से यानी बी हिस्से के अंदर जाएंगे। Let's read chapter 11 of Luke, verses 5 through 13.
आए मेरे साथ लूका की इंजील और उसके 11वें बाब में जाएंगे और उसकी 5वीं आयत से 13वीं आयत तक पढ़ेंगे, जहाँ कुछ यूं मरकूम है। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर कर कर मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं, और वो अंदर से जवाब जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछोने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगरचा वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुमको दिया जाए, ढूंढो तो पाओ, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाए, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वाले को रूल कुदस क्यों ना देगा। आमेन। So Jesus is going to explain the Father's love through an illustration of that of a friend. अभी हम देखते हैं कि मसीह यीशु जो है एक मिसाल के जरिए से बाप की मोहब्बत को उनके साथ बयान करते हैं। So a friend is going to be lesser reliable than your father. हम देखते हैं कि जो एक दोस्त है वो किस पर अपने भरोसे को रखता है, दोस्त से ज्यादा बाप पर। Which of you, he says, if you were in need, if you went to a friend at midnight when the friend was sleeping, would he not help you out? हम देखते हैं कि जब एक दोस्त के पास जो है दूसरा दोस्त आधी रात को मदद के लिए जाता है, तो हो सकता है कि वो दोस्त की हैसियत से उसकी मदद ना करे। First of all, the friend might be angry that you woke him up at midnight and say, why couldn't you wait till the morning? But you said, no, I need this right now. हाँ, हो सकता है कि वो दोस्त जो है वो गुस्सा करे कि तू आधी रात को क्यों आया, क्या तू सुबह नहीं आ सकता था। So even though you made your friend angry by waking him up in the middle of the night and his family, he would, because you are persistent, give you what you requested. और फिर हम देखते हैं कि जब वो आधी रात को गया है, हालांकि आधी रात है और उसके बच्चे भी, उसका खानदान सो रहा है, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से वो उठकर उसकी मदद करेगा। So Jesus is saying here, how much more will God the Father, if you pray to him persistently, give you opportunity to participate in his plan on this earth? और फिर मसीह यीशु इस मिसाल को देते हुए ये बात समझाते हैं कि अगर एक दोस्त जो है दूसरे की मदद कर देता है, उसी तरह अगर हम बाप के बेटे और बेटियां होते हुए मुसलसल दुआ में लगे रहते हैं, तो यकीनन खुदा हमें देता है। No, a father gives his son the things that his son requests. जो कुछ बेटा जो है बाप से मांगता है, यकीनन बाप जो है बेटे की दरख्वास्त को पूरा करता है। God, who is a greater father than any human father, will give people through their prayers what they request, that is, to fulfill his plan on this earth. याद रखें कि एक बाप जो है बेटे की सारी जरूरियात को पूरा करता है, लेकिन वो आसमानी बाप तो सब बापों से भी बढ़कर है। तो जब हम जो कुछ दुआ में मांगते हैं, यकीनन वो हमें मुहैया करता है। Now let's turn to the B prime and read 11:37 through 54, please. अभी हम बी हिस्से के दूसरे हिस्से में जाएंगे और 11वें बाब की 37 आयत को हम पढ़ेंगे, 37 वर्ष से लेकर 54 वर्ष तक। जहाँ पे कुछ यूं मरहूम है,
जब वो बात कर रहा था तो किसी फरीसी ने उसकी दावत की। बस वो अंदर जाकर खाना खाने बैठा। फरीसी ने ये देखकर ताज्जुब किया कि उसने खाने से पहले गुस्ल नहीं किया। खुदावन ने उससे कहा, ए फरीसियों, तुम प्याले और रकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर लूट और बदी भरी है नादानो, जिसने बाहर को बनाया, क्या उसने अंदर को नहीं बनाया? हाँ, अंदर की चीजें खराब कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए पाप होगा। लेकिन ए फरीसियों, तुम पर अफसोस के पुदीने और सदाब पर और हर एक तरकारी पर दे यकी देते हो और इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से गाफिल रहते हो। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ऐ फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाजारों में सलाम चाहते हो। तुम पर अफसोस, क्योंकि तुम उन पशीदा कब्रों की मानिद हो जिन पर आदमी चलते हैं और उनको इस बात की खबर नहीं। फिर शहर के आलमों में से एक ने जवाब में उससे कहा, ए उस्ताद, इन बातों के कहने से तू हमें भी बेइज्जत करता है। उसने उनसे कहा, ए शहर के आलमों, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है आदमियों पर लादते हो और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। तुम पर अफसोस कि तुम नबियों की कब्रों को बनाते हो और तुम्हारे बाप दादा ने उनको कत्ल किया था। बस तुम गवाह हो और अपने बाप दादा के कामों को पसंद करते हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको कत्ल किया था और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए खुदा की हिकमत ने कहा है कि मैं नबियों और रसूलों को उनके पास भेजूंगी। वो उनमें से बाज को कत्ल करेंगे और बाज को सताएंगे, ताकि सब नबियों के खून की जो बनी आलम से बहाया गया इस जमाना के लोगों से बाज पुरुष की जाए। हाबल के खून से लेकर उस जकरिया के खून तक जो कुर्बान गाह और मकदस के बीच में हलाक हुआ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस जमाना के लोगों से सबकी बाज पुरुष की जाएगी। ऐ शर के आलमों, तुम पर अफसोस कि तुमने मार्फत की कुंजी छीन ली। तुम आप भी दाखिल ना हुए और दाखिल होने वालों को रोका। जब वो वहां से निकला तो फकीर और फरीसी उसे बेतरह झपटने और छेड़ने लगे, ताकि वो बहुत सारी बातों को जाहिर करे और उसकी घाट में रहे, ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। आमीन। Notice here that the event begins when the Pharisees asked Jesus, who is having dinner with someone, why he doesn't wash his hands before he eats. हम देखते हैं कि जब पहली चीज जो यहाँ पर हुई है वो ये है कि फरीसी ने मसीह यीशु की दावत दी है और दावत के लिए जब वो खाना खाने के लिए बैठे तो उस पर सवाल किया गया कि खाने से पहले उसने अपने हाथों को नहीं धोया। This was a Jewish custom that everyone had to do. And since Jesus didn't do it, they're saying, you are not from God. क्योंकि यहूदी ये तहजीब है कि जब भी वो खाना खाने के लिए बैठ के अपने हाथों को धोते हैं, लेकिन जब यीशु खाना खाने के लिए बैठे उन्होंने अपने हाथों को ना धोया। Jesus says they're hypocrites because they're concerned about their outer appearance, that is, these religious rites, instead about showing the mercy and learning the mercy of God. और हम यहाँ पर देखते हैं मसीह यीशु ने खास लफ्जों से उन्हें मुखातिब किया। वो लफ्ज क्या? रियाकार, यानी ऐसा शख्स जो सिर्फ मजहबी बातों पर तो गौर करता है, लेकिन खुदा के उस रहम को जो उसने किया है उन्हें दूसरों पर करना नहीं चाहता। He tells them that that generation of Jewish leadership fails to listen to God's word and they follow their Jewish rites instead of what God wants. और हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने उन्हें उन्हें क्या कहा कि तुम्हारे जो जनरेशन है, जो खानदान है, जो नस्ल है और तमाम जो उस्ताजा है, रब्बी है, वो सिर्फ जो दीनी बातें हैं उनको तो मानते हैं, लेकिन दर हकीकत जो हकीकी बातें हैं यानी उस पैगाम को सुन नहीं पा रहे हैं जो बाप ने बेटे के जरिए भेजा है। And then in verses 42 through 40, this has a mini chiasm right here. अगर हम 32 आयत से लेके जो है 44 वर्ष तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी अजीब बातों को कुंजियों को लिखा है।
Notice there's an A and A prime because these Jewish leaders hypocritically disregard God's word and instead lead people to uncleanliness. पहली चीज जो हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्हें रियाकार कहा गया है। रियाकार क्यों कहा गया है? क्योंकि वो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते हैं, और जो कबूल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं कि ये पाक और साफ नहीं है। Why do they do this? The B in verse 33 is they hypocritically love human recognition rather than recognition from God. क्यों उन्हें रियाकार कहा गया है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वो इंसानों से तो वाहवाही चाहते हैं, इंसानों से तो बड़ा रुतबा चाहते हैं, लेकिन खुदा को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। Notice in 37 through 44, Jesus is talking directly to the Pharisees who are misdirected and they focus on worldly things instead of loving God. अभी जितना भी हमने हवाला पढ़ा है 37 आयत से लेकर सारे, इसमें बार मसीह यीशु ने डायरेक्टली जो है पक्कियों और फरीसियों की तरफ मुखातिब होकर उन्हें रियाकार कहा है, क्योंकि वो खुदा की बादशाही में ना तो खुद दाखिल हो रहे हैं, ना ही दूसरों को होने दे रहे हैं। Now, notice in verses 45 through 52, Jesus focuses on the lawyers or the scribes who focus on legalism and hate God's sent ones, that is, his prophets. अगर आप 45 वर्ष से लेकर 52 वर्ष तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर खास कर उन्हें तंबीह की गई है, क्योंकि वो उन्हें सीधे रास्ते से चलने से मोड़ देते हैं। They're more concerned with legalism, that is, following religious rituals, which distracts people from God's word, his love, and his mercy. और हम देखते हैं कि इन मजहबी रहनुमाओं ने ज्यादातर मजहब की रसूमात पर तवज्जो देते हुए आगे बढ़े हैं और खुदा की मोहब्बत को तो लोगों तक नहीं पहुंचाया है। They say they honor God's dead, that is, the prophets of the past, but they have a prophet, the Son of God, in front of them, and they will not listen to him who is representing God's word. याद रखिए कि ये वो लोग हैं जो पुराने ऐतनामे को, शरीयत की बातों को मानते हैं और उन रसूमात को पूरा कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत जो खुदा का बेटा वो तजस्सुम होकर दुनिया में आया है उसे कबूल नहीं करते हैं। Jesus says that their hate for Jesus verified they were hypocrites and they rejected God and his word. यीशु के साथ नफरत का इजहार करते हुए खुदा के कलाम को पूरा कबूल नहीं करते हैं और उसकी मर्जी को नहीं मानते। Okay, now let's turn to the C and C prime, where Jesus will rebuke and pronounce woes on those who reject the signs of the Messiah. अभी हम तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हुए सीखेंगे कि मसीह यीशु ने उन्हें डांटा है जिन्होंने मसीह यीशु के उस निशानियों को ना जाना। Let's read 11, 14 through 26, please. आए मेरे साथ 11वें बाब में 14वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक पढ़ेंगे। फिर वो एक गूंगी बदरू को निकाल रहा था, और जब वो बदरू निकल गई तो ऐसा हुआ कि गूंगा बोला, और लोगों ने ताज्जुब किया। लेकिन उनमें से बास ने कहा, ये तो बदरूहों के सरदार बाज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। बास और लोग आजमाइश के लिए मुझसे एक आसमानी निशान तलब करने लगे, मगर उसने उनके ख्यालात को जानकर उनसे कहा, जिस सल्तनत में फूट पड़े वो वीरान हो जाती है, और जिस घर में फूट पड़े वो बर्बाद हो जाता है। अगर शैतान भी अपना मुखालिफ हो जाए तो उसकी सल्तनत किस तरह कायम रहेगी? क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बदरूहों को बाज़बूल की मदद से निकालता है। अगर मैं बदरूहों को बाज़बूल की मदद से निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुनसब होंगे। लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की मदद से निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। जब जोर आवर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन जब उससे कोई जोर आवर हमला कर उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा है छीन लेता है और उसका माल लूट कर बांट देता है।
जो मेरी तरफ नहीं वो मेरा मुखालिफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम घूमती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे निकली हूँ, और आकर उसे उजड़ा हुआ रास्ता पाती है। फिर जाकर और साथ रूहें अपने से बड़ी हमरा ले आती है, और वो उसमें दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बुरा खराब हो जाता है। आमीन। So Jesus cast the demon out of a man who is mute, and instead of saying that he did it by the power of God, the Jewish leaders say he did it by Satan or Beelzebub. हम देखते हैं कि जब मसीह यीशु ने एक शख्स के अंदर से एक गूंगी बदरू को निकाला है, तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसने यीशु की कुदरत से, खुदा की कुदरत से यीशु ने ये काम किया है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो बदरूओं के सरदार बजबूल की मदद से बदरूओं को निकाला। Notice that in verse 14, the multitudes marveled at Jesus' sign of showing his authority over demons. अगर आप 14वीं आयत को देखें तो जब मसीह यीशु ने ये काम किया तो लोगों ने ताज्जुब किया है, वो हैरान हुए हैं और वो उससे निशान को तलब करते हैं। That is, when someone was mute, that you couldn't speak directly to the demon, so only the Messiah could cast out demons from someone who was mute. क्योंकि जब किसी के अंदर गूंगी बदरू है तो वो बोल नहीं सकती है, और कोई इसको निकालने में कुदरत नहीं रखता, लेकिन हाँ मेरा जिंदा खुदावन गूंगी बदरुओं को भी निकालने की कुदरत रखता है। But the Jewish leadership, instead of saying, wow, this is the Messiah, this is a sign, they said, no, he does this by the authority of Beelzebub. और फिर हम देखते हैं कि जब गूंगी बदरू निकली तो लोगों ने ये कहा कि ये तो मसीह यीशु का ही निशान है, हाँ ये वही मसीहा है। लेकिन बास ने कहा कि ये तो बदरुओं के सरदार बजबूल की मदद से बदरुओं को निकाला। Jesus refuted it to them, saying, why would I cast a demon out of someone if Satan put the demon in him, why would I be working against my boss? और फिर जब उन्होंने कहा कि ये बदरुओं के सरदार की मदद से बदरुओं को निकालता है, तो यीशु ने कहा अगर मैं मतलब इब्लीस की परिंदा होकर काम कर रहा हूँ तो कैसे मैं बदरुओं को निकाल सकता हूँ, कैसे मैं उसके बरखलाफ जा सकता हूँ, घर वो मेरा बॉस है। तो If I was working for Satan, I wouldn't be casting demons out because that would be dividing our kingdom, not strengthening it. और अगर मैं इब्लीस के लिए काम करता हूँ तो मैं कैसे इब्लीस ही की बदरुओं को निकालता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इब्लीस की बादशाही में बिगाड़ को या पखड़ाव को पैदा करता हूँ। But if Jesus works for God, then the kingdom of heaven is actually at hand and upon them. और फिर कहा कि अगर मैं खुदा की कुदरत से बदरुओं को निकालता हूँ तो आसमान की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची है। Jesus has actually validated his authority over Satan as the Messiah, and he is going to destroy Satan's kingdom. क्योंकि मेरे खुदावन की कुदरत इब्लीस की कुदरत से कहीं बड़ी है, और उसकी कुदरत से वो इब्लीस के तमाम तरमंसूबों को फेल कर देता है। But Jesus is warning that those who reject him and the sign that he's given would face a very terrifying death, which will happen in AD 70, the destruction of Jerusalem, where 1 million Jews will die. हम देखते हैं मसीह यीशु ने कहा कि जो निशान वो दिखाता है अगर उसमें कोई ईमान नहीं लाता तो यकीनन वो हलाक हो जाएगा, और सन 70 के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग जो थे वो मर गए थे। Okay, so let's read the C prime, chapter 11, verses 29 through 36. हाय हम तीसरे सी प्राइम हिस्से की तरफ बढ़ते हुए 21वीं आयत से पढ़ेंगे। चैप्टर 11 वर्स 29 through 36. 29, 29 through 36. 11, 29 through 36. ओके।
21वीं आयत से पढ़ूंगी। 29। जब बड़ी भीड़ जमा होती जाती थी तो वो कहने लगे, इस जमाना के लोग बुरे हैं, वो निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसा यूना नैनवा के लोगों के लिए निशान ठहरा, उसी तरह इब्ने आदम भी इस जमाना के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्कन की मलका इस जमाना के आदमियों के साथ अदालत के दिन उठकर उनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। नैनवा के लोग इस जमाना के लोगों के साथ अदालत के दिन खड़े होकर उनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली। और देखो, यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। कोई शख्स चिराग जलाकर तहखाना में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, बल्कि चिराग दान पर रखता है, ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। आमीन। So Jesus declared to this evil generation who was rejecting him as Messiah that they were rejecting a greater than Jonah sign. हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं कि जो कोई मसीह यीशु को कबूल नहीं करता है, वो दर हकीकत यूना की जो मनादी यूना ने की, यूना को तो लोगों ने कबूल कर लिया, लेकिन यहाँ तुम्हारे पास वो है जो यूना से भी बड़ा है और तुम उसको कबूल नहीं कर रहे। Jesus declared that that generation was evil because they wouldn't accept the signs that they had seen, just like him casting this demon out. They rejected and they didn't seek the Father. और फिर हम देखते हैं यीशु ने कहा कि ये जो नस्ल है वो क्या है, अच्छी नहीं है, बुरी नस्ल है, शैतान के लोग हैं, क्योंकि ये उन निशानियों को जिन्हें यीशु दिखाता था, यानी यीशु ने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया, बदरूओं को निकाला, पर इन्होंने कबूल ना किया। Jesus was telling that generation that their day of judgment will be greater than Jonah's sign that was given to the Ninevites to repent and turn to God. हम देखते हैं कि जब यूना ने मनाती की तो नैनवा के लोगों ने तौबा कर ली, लेकिन अब यहाँ पर मनाती हो रही है पर तौबा नहीं की जा रही है। इसलिए कलाम अक़दस कहता है, अदालत के दिन नैनवा के लोग खड़े होकर इन लोगों को क्या ठहराएंगे, मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि इन्होंने तौबा ना की। Jesus said that the queen from the south came to hear God's wisdom through a lesser agent, Solomon. Why wouldn't this generation listen to the Messiah, Jesus? हम देखते हैं कि मसीह यीशु उनको क्या कह रहे हैं कि दक्कन की जो मलका थी वो सुलेमान की हिकमत सुनकर आई उसे देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो तो सुलेमान से भी बड़ा है, पर तुम उसे कबूल नहीं करते। Jesus told that generation that the Ninevites, when they heard Jonah, they repented. That is, they heeded the word of God from a lesser agent. हम देखते हैं कि यूना की मनाती ने लोगों के अंदर तौबा को पैदा किया, लोगों ने तौबा की, दक्कन की मलका भी ईमान ले आए, लेकिन यहाँ के लोग खुदा की बातों को सुनकर उस पर ईमान ना लाए। Those who heed Jesus' words will shine brightly in the darkness. क्योंकि जो कोई उसकी आवाज को सुनता है वो अंधेरे में उजाले की तरह चमकता है। The eye, which is hearing, accepts the light. That is, it accepts what's coming in. क्योंकि उस हर आंख जो उसे देखती है वो उस रोशनी को कबूल करती है जो मेरे यीशु से आती है। One must take heed, that is, keep your eyes open to produce light. याद रखें कि हमें अपनी आंखें खुली रखनी है ताकि हम उस रोशनी को लेते हुए रोशनी दे सके। Those who are willing to hear and heed God's word will produce a bright, shining light in a dark world. क्योंकि जो कोई उसकी आवाज को सुनता है उसके अंदर से वो रोशनी निकलती है जो अंधेरे के अंदर चमकती है। That brings us to our final section of the chiasm, part D, which is chapter 11, verses 27 and 28. अभी जो है हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हुए आज सबसे अहम हिस्से को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 11वें बाब की 27 और 28वीं आयत है।
please read 11, 27, and 28. Okay, 27 to And 28. 28. जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी। उसने कहा, हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। आमीन। Now, notice here that this woman from the crowd who had heard Jesus' message and believed it recognized the blessing that came from the Messiah's mother for bearing and nurturing him for God's glory. भीड़ के अंदर से एक औरत निकली है और वो यीशु की कुदरत को जानती है और वो पुकार कर उसे मुबारक कहती है और उससे भी मुबारक कहती है जिसने यीशु को अपने रहम के अंदर रखा है। Jesus is saying there's an even greater blessing coming to of all people, that is you and I, who hear his message, believe it, and carry it out through God's word. याद रखें कि मेरा यीशु उन्हें ज्यादा मुबारक कहता है जो उसके कलाम को सुनते, उसके कलाम पर अमल करते और उसे फैलाते, यानी मैं और आप। Now remember, when Mary heard from the angel, he said that she was going to have a baby, and this baby would be the salvation of the world. जब फरिश्ता मरियम के पास आया तो उसे क्या पैगाम दिया कि ये बच्चा क्या होगा, इस्राएल के लिए नजात का बायस बनेगा। So Jesus is comparing hearing to the birth and heeding to the nurturing, as Mary did with him. क्योंकि हम देखते हैं कि जब मेरा यीशु इस दुनिया में आया तो मरियम इन बातों को सुनती और देखती थी। The queen that illustrates the woman who heard, and the Ninevites illustrate the heeding that Jesus blessed those who listened to his message. और हम देखते हैं कि जब इस औरत ने यीशु को मुबारक कहा और उस औरत को भी जिससे यीशु पैदा हुए यानी मरियम को, तो यीशु का जवाब क्या है कि मुबारक ज्यादा मुबारक कौन है जो उसके कलाम को सुनते हैं। So Jesus is proclaiming blessings to those who hear and heed God's word, that is, that come through the mouth of Jesus. क्योंकि मेरा यीशु कहता है मुबारक है वो जो उसके कलाम को सुनते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं, क्योंकि वो कलाम मेरे यीशु के मुंह से निकलता है। And you and I, as believers, will be blessed if we heed his word, that is, continue to grow in him, so that we may one day hear, well done, good and faithful servant. मैं और आप मुबारक लोग हैं, आए उसके कलाम को सुने और हर रोज उसमें बढ़ते जाएं, ताकि एक दिन जब वो अपनी बादशाही में आए तो यकीनन कह सके, शाबाश मेरे प्यारे नौकर, तूने अच्छा काम किया है। Let us pray. आए दुआ करेंगे। Father God, we thank you for the Gospel of Luke and these chiasms that show us to hear and heed your word, so that we might be faithful servants of yours. खुदा पाक खुदा निहायत शुक्रगुजार है लूका की संजील के लिए जो हमें ये बात सिखाती है कि हमें सुनना और देखना जरूरी है ताकि हम तेरे कलाम में बढ़ सकें। Lord, the world is full of religions that have rites and rituals that think they please you, but the only way you are pleased is those who accept the message of your Son, Jesus Christ. खुदा पाक खुदा ये दुनिया मस्ती रस्मात और त्योहारों से भरी पड़ी है जो तेरे दिल को खुश नहीं करती है, पर खुदावन हाँ वो खुश करते हैं जो तेरे अंजीर की मनादी को करते हैं। It's easy for us to be the psalmist in Psalm 73, and our feet almost slip in our journey because of the evil that goes on around us. खुदा पाक खुदा देखिए बहुत ही आसान है कि दुनिया हमें फिसलनी जमीन पर ले जाता है क्योंकि ये दुनिया इब्लीस के जंगलों से भरी पड़ी है। But when we come to your sanctuary, that is, listen to your word through the Bible, we see that Jesus proclaims to us judgment is coming in the future, mercy is now. लेकिन खुदावन जब हम तेरे कलाम पर तवज्जो करते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं,
तो खुदावंद तू ना सिर्फ हमें बचाता है बल्कि हमें ये भी बताता है कि जो शरीर है एक दिन उनका जरूर इंसाफ किया जाएगा। We pray this in Jesus' name. Amen. यीशु के नाम में ये दुआ करते हैं, आमीन God आमीन। bless you. Sleep well. Thank you.